श्री कृष्ण जी कहते हैं, वैसे तो कई अवसरों पर चुप रहना चाहिए। चुप या मौन रहने के कई फायदे हैं और कई नुकसान भी हैं। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पर हमें बोलना ज़रूरी होता है और कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर चुप रहने में ही समझदारी है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे अवसर कौन से हैं? तो आइए हम आपको ऐसे मौक़ों के बारे में बताते हैं जहाँ चुप रहने में ही समझदारी है। पहला अवसर, जब कोई किसी की बुराई करे। जब कोई इंसान आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो, तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है, यदि आपने उससे कुछ कहा तो। दूसरा अवसर है अधूरा ज्ञान। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है, तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तीसरा अवसर है जब कोई आपकी भावनाएं न समझे। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप सिर्फ और सिर्फ पछताएंगे। चौथा अवसर है जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। उसका सहारा बनने की कोशिश करें, ना कि उसकी उम्मीदों को तोड़ें। पांचवा व अंतिम अवसर है जब कोई आप पर क्रोध या घृणा करे। जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपको अपमानित कर रहा हो या घृणित शब्द कह रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले व्यक्ति का गुस्सा पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफ़ी न मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतज़ार करें। वह खुद ही आपसे माफ़ी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तो ये वो 5 अवसर हैं जहाँ पर चुप रहकर आप अपनी समझदारी दिखा सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।